और भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री जी जैसे चिंतक, सम्मानित मंच उपस्थित किसान भाइयों, माता बहनों, मैं आभारी हूँ डॉक्टर अतुल गुप्ता का। इन्होंने मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जहां कृषि मंत्री होने के बाद भी मेरे को उन चीजों की जानकारी नहीं है और यह नए नए आइडिया है जिसमें गोविंद सिंह जी ने बताया कि किसान का कच्चा माल मालूम जाए, उसके प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट उनकी प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो देश का किसान आत्मनिर्भर होगा, तो मेरा भारत देश भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं गोविंद सिंह जी के साथ बैठूंगा, मेरे अधिकारी को लेकर इनको भी दिखाऊंगा, उनका आयोजन को भी बुलाऊंगा। हमारे पद्म श्री प्राप्त 4-5 मेहमान यहाँ पर आए। अभी गोविंद सिंह जी मेरे कान में कह रहे थे क्या मंत्रालय पूरी समाज में आप लोगों को पता है थोड़ा ऐसा ही हो गया था, तो मैं मंत्रालय में नहीं बैठ रहा था, मैं विद्यालय में पढ़ा हूं और मैं विद्यालय में किसान मिला था। उसमें सोशल व्यवस्था लगी थी, 6-7 जिलों के किसान थे। मैं वही घोषणा कर गया और अब मैं भाटी जी को भरोसा देना चाहता हूं, आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में किसानों को दूसरे राज्य सामने काम करने का भरोसा आप भाइयों को देना चाहिए। अब हमारे यहाँ पता लगा, एक सज्जन ने बताया कि मैं विदेशी का स्थिति गाय हमारे यहाँ आ गई, तो वास्तव में गाय नहीं है, उनको देशी दस्तियां बनाने का अभी से कार्य करने का काम किया गया। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। वाइटन जी आपको जानकारी ये हमारे विषय है, हमारे जो हमारे साथ हुए आपको जानकारी है, तो मैं विदेशी नस्ल की गाय को देशी नस्ल का बना एक बार इनको बहुत बड़ा काम है। और देशी गाय आप कितने घी खा लो, आज जब तक देशी घी मिलता तब तक मन अच्छा नहीं लगता, स्वास्थ्य अच्छा बनता। और गौ माता का दूध और गौ माता का घी को अमृत समान है, उसको अपन को उपयोग करना चाहिए, जो हम मिलना दुर्लभ है। जब तक गौ माता नहीं बचेगी, गौ माता का संवर्धन नहीं होगा, गौ माता का गौ पालन चिंता करके ध्यान देकर उसका पालन नहीं करेंगे, तो आपको पता है हमारे देश में, हमारे इलाके में गौ माता का वध होना ये चिंता का विषय है। इसलिए गौ आधारित कृषि करने का जो आइडिया या चिंतन होगा, उसमें जो कृषि में गौ माता के गोबर से, यदि अंग्रेजी जनता पता लगी है, जो अतुल गुप्ता जी ने बताया, तो हमने पूरे गौ माता का गोबर एक्सपोर्ट किया है। तो एक आंकड़ा बताते हैं, 192 मीट्रिक टन गौ माता का भारत से पहली बार गौ एक्सपोर्ट किया है। गोबर, जिससे प्रदेश में आमूल चूल
सकता है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, घर में जो गंगा आई हुई है उस गंगा को काम में लेकर आप आगे बढ़े, प्रगति करें और नेचुरल खेती की तरफ बढ़े। प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आज जो मॉडर्न खेती कर रहे हैं उसमें जहरीले फर्टिलाइजर डाल, केमिकल दे रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये हमारी जमीन के लिए तो जहर है, हमारी जमीन को तो बंजर कराएंगे। लेकिन हमारे देश में जो बीमारी फैल रही है, हमने कभी नहीं सुना था कि गांव में इतनी डायबिटीज शुगर हो जाएगी। गांव में हम जब थे तो हम ब्लड प्रेशर का नाम नहीं जानते थे। कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, अनेकों प्रकार की बीमारी का अगर कोई कारण है तो जहरीला खाद, जहरीली दवाएं जो हम फसलों में डाल रहे हैं वो जहरीली पैदा तैयार कर रहे हैं, जो देश की जनता उन जहरीली पैदावार को खाके बीमार पड़ रही है। इसलिए उससे मुक्ति पाना और हमारी धरती माता की उर्वर शक्ति खत्म नहीं हो, बनी रहे, उर्वर शक्ति अच्छी हो, उसके लिए इस दृष्टि से जो आगे में रखा है नेचुरल फार्मिंग, इसका अपना प्राकृतिक खेती का, और इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से अतिथि ने जो 3 दिन का यहाँ सेमिनार रखा है, प्रशिक्षण रखा है, मेरे को भरोसा है कि आप किसानों को ढंग से प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित करने के परिणाम मिलेगा कि हम हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करके प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे तो हमारा देश की में जो बीमारी बढ़ रही है उनसे भी मुक्ति मिलेगी और हमारी धरती की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी और हमारा मन भी साफ रहेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये हमारी थ्योरी है, ये हमारा सनातन परंपरा का सिद्धांत है। इससे जब अन्न प्रदूषित हो रहा है तो हमारा मन मस्तिष्क प्रदूषित होगा और उस प्रदूषित मन का आप जानो कितना अपराध कर रहा है, नैतिक आचरण गिर गया, रोज लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, कैसी कैसी घटने हो रही जो आप जानते हो, वो प्रदूषित वातावरण के कारण होंगे, प्रदूषित अन्न के कारण होंगे। उससे बचने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की प्राकृतिक खेती की आवश्यकता, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भागीदार बने, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक मतलब प्रकृति की कविता, प्रकृति का सेवन करना, जिससे पर्यावरण भी मिले। अब हम जितना भी ये मॉडर्न खेती कर रहे हैं जिसमें सरकार अनुदान देती है खाद बीज फर्टिलाइजर में, उसमें पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए पर्यावरण को मजबूत करना है और प्रदूषण को मुक्ति पानी है। तो मेरा सब आप भाइयों से प्रार्थना है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर में यहाँ से प्रशिक्षण देने के बाद अपने इलाके में जाकर प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को मोटिवेट करें। और गाय में तो समूचा धर्मवाद समाया हुआ है, सनातन धर्म में उस गाय की हम पूजा करते हैं और आज गाय की स्थिति हमारे देश में क्या है वो नहीं होनी चाहिए। हम गौपालक हैं, गौभक्त, भगवान कृष्ण खुद गौपालक थे, उस भगवान कृष्ण की हम संतान हैं। और अगर भगवान कृष्ण की बंशी से दूध को देने वाली गाय को हम नहीं पूजते तो पूजा किसकी करेंगे? अगर गौ को भक्ति भाव के साथ अपने पूजा तो हमारा सनातन धर्म को कभी भी किसी प्रकार का खतरा होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे दूं। मैं जैसे सारा विचार सुनकर मैंने तय किया है
कि जो कृषि के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बुलाकर मैं कृषि विभाग की तरफ से सेमिनार करूंगा, हमारे वाइस चांसलर को उसमें शामिल करूंगा, ताकि हमारी सरकार और अपने स्तर पर जो कृषि क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं वो मिलकर कोई ऐसा इंटीग्रेटेड कार्यक्रम प्रदेश में लागू करे जिससे किसान की वैल्यू हो, किसान मजबूत हो, किसान की आर्थिक स्थिति बने। और मेरे बगल में पाली जी बैठे हैं जो उनको पदक मिला, ये कह रहे मेरा पॉली हाउस बना है और होममेड पॉली हाउस है। अब हम पॉली हाउस लेते हैं तो 6 जन आ जाता है तो कई बार उठ जाता है, उस पर खूब 90% सब्सिडी देते हैं। अगर हाउस मेड पॉली हाउस, मेरे को यही जानकारी मिली है, ऐसे जो किसान अपने स्तर पर तैयार कर रहा है, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट है उनके एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे, सरकार के साथ बैठेंगे और उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऐसा प्रयास हमारी सरकार के लिए करेंगे। इस सब्सिडी पर ज्यादा लंबे समय करके हम भीड़ का कटोरा लेकर सरकार के सामने खड़े, इस आदत को भी खत्म करना होगा। हमको खुद को आत्मनिर्भर होगा और अपने निर्भर होना पड़ेगा और अपने स्तर पर गौ का पालन करना, गौ का संवर्धन करना और गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाना, इसके लिए आपका प्रयास अतुल जी सराहनीय है। और आपने बताया कि हमारे बहुत सारे ग्रुप में वो भी काम कर रहे हैं और मैं हमारी सरकार ऐसे हर अभियान के साथ है जिसमें गौ पालन हो, गौ आधारित खेती हो और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता मिले। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के हम आपको सहयोग करेंगे। इन्हीं बातों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपका आभार देंगे।